मैं एसपी भारद्वाज क्लासेस प्रयागराज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। अब आगे हम लोग जो टॉपिक पर बात करेंगे, हाइपरबोला में बात चल रही थी। अब हम बात करेंगे इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन एंड ए हाइपरबोला। यानी एक यहाँ पर हम हाइपरबोला लेंगे और एक लाइन लेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन कराएंगे। ज्योमेट्रिकली भी देखते हैं तो एक हाइपरबोला लेंगे, एक लाइन लेंगे तो लाइन उसे इंटरसेक्ट करेगी तो आप देखेंगे दो इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेंगे, आपको टू इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिलेंगे। आइए से मैथमेटिकली ज्योमेट्रिकली तो आपके समझ में आ ही रहा होगा, दो पॉइंट मिलेंगे। मैथमेटिकली भी इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन एंड ए हाइपरबोला। लाइन एंड ए हाइपरबोला। लाइन और हाइपरबोला दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट की बात करेंगे। यहाँ से इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकालेंगे, यहाँ पर पॉइंट को कोइंसाइड कराएंगे, तो जहाँ से टेंजेंशियल लाइन भी हमको मिल जाएगी, यानी टेंजेंट भी हमको आराम से मिल सकता है। चलिए, तो इसके लिए पहले में क्या चाहिए, एक हाइपरबोला चाहिए और एक लाइन चाहिए। दोनों चीज़ आपको दे दी जा रही है। हाइपरबोला, चलिए पहले आपने लिख दिया कि आपके पास जो हाइपरबोला है ये आपने लिख दिया। हाइपरबोला को हिंदी में बोला जाता है अतिपरवलय है। ये आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये आपने हाइपरबोला ले लिया। दूसरा आपने लाइन ले ली, और लाइन जो आपने ये ले ली आपने y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये लाइन ले ली आपने, ये सेकंड लाइन होगी। इस तरह से हाइपरबोला फर्स्ट और लाइन आपने क्या ले ली, सेकंड ले ली। इन दोनों का आपको क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन के लिए हमें क्या होना है, क्या करना होता है, दोनों को मिलाना होता है ना। इंटरसेक्शन के लिए आप देखेंगे जब हाइपरबोला था तो लाइन जब उसे करती है तो कई पॉइंट पर मिलती थी, वही इंटरसेक्शन थी। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, ये मिलाना पड़ेगा। यानी यदि हम बाई की वैल्यू यहाँ से हटा के यहाँ पर पुट कर दें तो ये हमारे किसको शो करने लगेगा, इंटरसेक्शन को शो करने लगेगा। तो आराम से हम इंटरसेक्शन इसका निकाल सकते हैं। तो चलिए मिला देते हैं इसको। तो फॉर इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, यानी फर्स्ट आपके पास हाइपरबोला, सेकंड आपके पास क्या है, लाइन है। इनके इंटरसेक्शन के लिए हम लोग जो बात करते हैं तो इसके लिए आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बाई की जगह पर आपका हो जाएगा एम एक्स प्लस सी, एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, और इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना, 1 हो जाएगा। अब इस तरह से और आप देखेंगे, अब यहाँ से निकालेंगे तो इसे सॉल्व करिए, एक्स वाली टर्म से एक साथ करिए बाई, और ये केवल अकेले एक्स वाली टर्म एक साथ करिए, कांस्टेंट टर्म एक साथ करिए। तो पहले तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके इधर चला जाएगा। मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ, यहाँ से बी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से ए स्क्वायर एम स्क्वायर होगा। तो चलिए ये हो जाएगा यहाँ से बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका क्या होगा, हम यहाँ पर जो बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, एक्स के कोफिशिएंट की बात करेंगे। तो यहाँ से देखिए ए स्क्वायर तो ये आएगा, तो माइनस आपका 2, और ये ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये एम सी, और ये हो जाएगा एक्स। अब यहाँ पर बचेगी कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म में देखेंगे एक तो यहाँ पर आपका ये माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर इधर है आपका, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर को इधर हम लेकर के आएंगे। देखिए यहाँ तो माइनस हो जाएगा, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर को यदि हम इधर लेकर के आएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इधर साइड में आ जाएगा आपका। तो इधर साइड में आने पर आपकी क्या वैल्यू देने लगेगा, ये वैल्यू देने लगेगा, एक यहाँ पर देखिएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर और रहेगा, ये ए स्क्वायर सी स्क्वायर और रहेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इधर से नेगेटिव में जाएगा ये भी। तो कुल मिलाकर के ये माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर और ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर तो हो जाएगा कॉमन, और ये आपका हो जाएगा यहाँ से बी स्क्वायर, ये बचेगा आपके पास बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आपको मिलने लगेगी। जब ये मिलेगा, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हम देखेंगे ये मिल रहा है, तो यहाँ से इक्वेशन थर्ड हो गई, यहाँ से एक्स के कितने रूट्स हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पहले तो ये देख लीजिएगा।
विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपकी ये, और किसमें, इन टर्म्स ऑफ एक्स, इन टर्म्स ऑफ एक्स, एक्स के टर्म में है, ये ले लिया हमने। अब यहां पर हम देखें तो इसका मतलब x कितने रूट रखा होगा, यहां से x हैज 2 रूट्स, x हैज 2 रूट्स। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि टू इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑब्टेन्ड, इंटरसेक्शन पॉइंट्स आपको मिलेंगे, टू इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पर आपको मिलेंगे। अब चलिए, अब ये इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे हो सकते हैं, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि ये रूट से रियल भी हो सकते हैं, रियल इक्वल हो सकते हैं, रियल अनइक्वल हो सकते हैं, और इमेजिनरी भी हो सकते हैं, 3 तरह के हो सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट निकालें। डिस्क्रिमिनेंट पर ये वैल्यू क्या होगी आपकी पता चलेगी, चूंकि x इक्वल टू जब हम निकालते हैं तो x इक्वल टू क्या होगा, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाते हैं, यही आपका क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है ना। वही वैल्यू आपकी नेगेटिव है पॉजिटिव, जब हमने थ्योरी ऑफ इक्वेशन में पढ़ाया था तो बहुत डिटेल में बताया था। अब यहाँ पर हम सिर्फ उसको क्या करेंगे, केवल और केवल उसे यूज करते हुए चलेंगे। तो चलिए यहाँ पर हमने क्या ले लिया, डिस्क्रिमिनेंट ले लेते हैं। चलिए देन यहाँ पर हमने ले लिया डिस्क्रिमिनेंट, तो डिस्क्रिमिनेंट कितना हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट जो हमारे पास होगा वो इसे हम किससे डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं। और ये डी इक्वल टू जो ये हो जाएगा आपका डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर की जगह पर ये हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा आपके पास 4a⁴, बी की जगह पर आपका ये वैल्यू होगी, और ये हो जाएगा आपके पास m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4, और a की जगह पर आपकी कौन सी वैल्यू है, ये वैल्यू है। तो ये आप यहाँ से क्या लिख देंगे, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा सी की जगह पर है आपके पास ये वैल्यू है, और सी की जगह पर आपके पास ये वैल्यू है। अब सी की जगह पर इसको भी लगाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव था आपका, चेक कर लीजिएगा। वैसे ये नेगेटिव या पॉजिटिव हमें लग रहा है कि यहाँ से जब इसे ब्रेक करेंगे तो यहाँ पॉजिटिव ही आना चाहिए, ये संभवतः वैल्यू जो आपकी आनी चाहिए यहाँ पर ये पॉजिटिव आना चाहिए, चेक कर लीजिएगा, ये पॉजिटिव निकल के आना चाहिए। ठीक है, ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी यहाँ से, ये हो जाएगा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हो जाएगा। वो भाई मिस्टेक माइनस लग गया होगा, वो पॉजिटिव आती है वैल्यू, ये चेक कर लीजिएगा। और यहाँ पर भी जो आपका आएगा ये भी पॉजिटिव ही आना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव यहाँ पर हो रहा था, नेगेटिव यहाँ हो रहा था। एक मिनट आप ऐसा करिए ऐसा करिए, नेगेटिव यहाँ से कॉमन ले लेंगे तब उस केस में रख देंगे, जाने दीजिए, अभी हम नेगेटिव कॉमन नहीं ले रहे तो हटा दीजिए। माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, इसी में ले लीजिएगा, नहीं तो ये माइनस यहाँ से माइनस सब जगह से हटा देते हैं तब इसको प्लस में ले जा सकते हैं, ये अपोजिट कर देंगे, क्योंकि वहाँ पर भी हम देखेंगे जब फॉर्मूले में आएगा तो ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, आप ऐसे कर लीजिए, बाद में आप कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से नेगेटिव कॉमन भी लेकर के हटा सकते हैं इसको, उसके बाद भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब डिस्क्रिमिनेंट यहाँ से निकाल लीजिए कितना हो रहा है। अब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, ओवरऑल आप यहाँ से कर लीजिए, जो कॉमन हो रहा है उसे कॉमन कर लीजिए। तो एक तो 4 कॉमन हो रहा है, और क्या कॉमन हो रहा है, ए स्क्वायर कॉमन हो रहा है, ए स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आपके पास ए स्क्वायर बचेगा, एम स्क्वायर सी स्क्वायर बचेगा, ए स्क्वायर ये यहाँ से इधर चला गया। अब बी स्क्वायर से यहाँ पर ये करेंगे तो देखिएगा कोई चीज़ यहाँ से आपकी कैंसिल हो सकती है, यदि कोई चीज़ कैंसिल हो सकती हो तो कैंसिल करिए, यदि नहीं हो रही है तो उसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये आपका हो गया, यहाँ से आप कर लीजिए तो यहाँ से कितना हो जाएगा, या 4a स्क्वायर, और ये यहाँ से b की वैल्यू लगा लीजिए,
बी की वैल्यू भी लगा लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ये हो रहा है, वहाँ पर ये हो रहा है, बल्कि इसे आप ब्रेक कर लीजिए, जो कैंसिल हो जाएगा उसे कैंसिल कर दीजिएगा। बी की वैल्यू यहाँ पर लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस बी टू दी पावर 4, और ये हो जाएगा आपके यहाँ पर, ये कितना हो जाएगा, यहाँ से इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इससे करेंगे माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर से करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, एम स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, एम स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। फिर आगे करेंगे माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, एम स्क्वायर हो जाएगा, सी स्क्वायर हो जाएगा। इससे देखेगा ये आपका कैंसिल हो जाएगा। इस पूरे में से आप देखेंगे बी स्क्वायर आपका कॉमन आ जाएगा, बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तब यहाँ से जो डी की वैल्यू बचेगी डी इक्वल टू बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से बचेगा आपका बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस सी स्क्वायर, और माइनस ये हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर एम स्क्वायर। तो ये हो गया। अब देखिएगा दो जगह आपका पॉजिटिव हो रहा है, एक जगह आपका क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। चलिए ये ले लिया आपने, या कुछ और भी बच रहा हो तो चेक कर लीजिएगा। वैसे संभवतः कुछ नहीं बच रहा, यही बच रहा है आपका। अब यहाँ से क्या होगा, डी की वैल्यू आपने ये ले ली, डी की वैल्यू ये निकल के आई। अब हमारे डी की जो वैल्यू होती है, एक तो रूट्स आपके कैसे होते हैं, चलिए केस फर्स्ट यहाँ से ले लेते हैं। केस फर्स्ट में यदि हम यहाँ पर लेंगे तो हमने ले लिया कि इफ रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड रियल, यानी वास्तविक हैं और भिन्न भिन्न हैं, वास्तविक हैं और भिन्न भिन्न यानी डिफरेंट हैं। तो इसका मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका मतलब सीधा सा होता है कि जो डी की वैल्यू होती है ये तब होता है जब डी की वैल्यू 0 से बड़ी होती है। ये तब होता है जब डी की वैल्यू 0 से बड़ी होती है। थ्योरी ऑफ इक्वेशन में भी आपको पढ़ाया गया था। दिस इम्प्लाइज जब ये 0 से बड़ा करेंगे तो ये आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इज ग्रेटर देन आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यदि से हम इधर ट्रांसफर कर दें, सी स्क्वायर को इधर ही रहने दें और बाई का इज ग्रेटर देन, ये हो जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, से ऐसे लिखा जा सकता है। इस तरह से इसे आपका लिखा जा सकता है। यदि इस तरह से लिखा जा सकता है तो इसे लिख दीजिए। ये कंडीशन आपकी कब होल्ड होगी, ये तब होल्ड होगी जब रूट्स आपके कैसे होंगे, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे, या डिस्टिंक्ट होंगे या डिफरेंट होंगे। यदि यहीं पर हम इसकी जो बात करते हैं, केस सेकंड पर हम लोग बात कर लेते हैं। केस सेकंड में हम लोग ले लेते हैं कि यदि हमारे पास रूट्स इमेजिनरी हैं, अब रियल और इक्वल पर बात करेंगे तो टेंजेंट पर थोड़ी सी बात खिंचेगी उस पर, तो इसलिए हम उसको थोड़ा बाद में ले लेंगे। इस केस को हम पहले ले लेते हैं। अब यहाँ पर हमने कहा कि इफ रूट्स आर इमेजिनरी, यदि रूट्स आपके पास इमेजिनरी हैं, यदि इमेजिनरी की बात होती है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तब दैट इज, तब यहाँ पर जो होगा, जो डी की वैल्यू होती है 0 से छोटी होती है, तो ये इम्प्लाइज क्या करेगा, ये इम्प्लाइज करेगा कि सी स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी यदि हमारे इमेजिनरी रूट्स होंगे, यानी कहीं हाइपरबोला को ये कहाँ पर इमेजिनरी पॉइंट्स पर टच करेगा, या हम कहेंगे कहीं कट ही नहीं करेगा, है ना। तो ये इसके लिए हमें क्या होगा, सी स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होना चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है अच्छे से, कहीं से भी कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। यदि इसे आप और भी लिखना चाहेंगे तो आप तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यदि और लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं कि जो लाइन है वो कहीं भी इसे इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो लिख लीजिएगा लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, बल्कि लिख लीजिएगा जो लाइन है आपका वो लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट डज नॉट इंटरसेक्ट हाइपरबोला, यानी हाइपरबोला को ये इंटरसेक्ट नहीं करेगी। अब थर्ड केस पर हम लोग चल रहे हैं। देखिए थर्ड केस में क्या है, थर्ड केस में जो हम लोग लेंगे वो किसके लिए लेंगे, जो रूट्स होंगे वो रूट्स कैसे होंगे आपके, रियल होंगे,
है ना, और सेम होंगे या इक्वल होंगे। तो केस थर्ड पर हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं इफ रूट्स आर सेम, या इनको हम क्या कह देते हैं, इक्वल भी कह देते हैं, इक्वल एंड रियल, यानी रियल भी हैं और इक्वल भी हैं। तो इस केस में जो d की वैल्यू होती है वो d क्या होता है, d इक्वल टू 0 होता है। तो इस केस में जो सी स्क्वायर है, ये सी स्क्वायर है जो दोनों केस में निकल रहा था छोटा बड़ा, वो इसमें आपका क्या निकल के आएगा, सी स्क्वायर इक्वल टू, देखिए क्या रिजल्ट निकल के आ रहा था, ये ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके इक्वल हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यानी यदि हाइपरबोला आपको दे दिया जाए और कोई यदि लाइन दे दी जाए, फिर आपसे कहा जाए क्या ये इस पर टेंजेंट है, टेंजेंट है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर रियल इक्वल है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर दोनों पॉइंट कोइंसिडेंट हो रहे हैं। इसका मतलब यहाँ से जो लाइन होगी वो लाइन कैसी होगी, टेंजेंट लाइन की बात की जा रही है, ये लाइन होगी सेम रूट से हो जाएंगे तो दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट एक पॉइंट पर आ जाएंगे, एक पॉइंट पर आ जाएंगे तो क्या होगा, हमारी टेंजेंट लाइन होती है। तो टेंजेंट लाइन के लिए ये कंडीशन हो जाएगी, यानी ये आप आराम से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, यदि इसे लिखना चाहे तो आप लिख लीजिएगा, दिस इज कंडीशन फॉर, मान लीजिए हो सकता है कि एग्जाम में पूछ ही ले, इस चीज को भी पूछ भी लिया है, दिस इज कंडीशन, यही आपकी क्या है, कंडीशन है फॉर टेंजेंसी, यही आपकी टेंजेंसी की कंडीशन है, लिख लीजिएगा कंडीशन फॉर टेंजेंसी या टचिंग, कंडीशन फॉर टेंजेंसी भी लिख सकते हैं, नहीं आप क्या लिख सकते हैं, टचिंग भी लिख सकते हैं, दोनों में से कुछ भी लिख लीजिए, ठीक है। फॉर कौन सी लाइन ली है आपने, द लाइन, और लाइन जो आपने ली है वो ली है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और ये क्या कर रही है, टच कर रही है, टचिंग, ये लाइन क्या कर रही है, टचिंग, किसको लाइन कर रही है, हाइपरबोला को, हाइपरबोला, टचिंग हाइपरबोला, ये हाइपरबोला को टच कर रही है और ये हाइपरबोला है आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और इक्वल टू 1। इसके लिए आप कह सकते हैं कि इसके लिए कंडीशन भी है, आप ये भी कह सकते हैं। देन तब टेंजेंट क्या हो जाएगा, देन द टेंजेंट लाइन, then the tangent line in slope form tangent line in slope form इन स्लोप फॉर्म, स्लोप फॉर्म में क्या हो जाएगा, अब यहाँ से वैल्यू आप लगा देंगे, क्योंकि यहीं से जो c की वैल्यू हो जाएगी ये आप यहाँ से निकाल सकते हैं, c इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट में, ये हो जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा, यही वैल्यू आप लगा दीजिएगा यहाँ पर, किस पर लगाएंगे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की जगह लगा देंगे, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस, और ये होगा अंडर रूट में ए स्क्वायर एम स्क्वायर और हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगी टेंजेंट लाइन आपकी, यही हो जाएगी आपके पास, क्या हो जाएगी, टेंजेंट लाइन हो जाएगी। अब यहां से कहा जाए कि जो ये वैल्यूज ली है आपने सी की, ये सी की वैल्यू जो पीछे इक्वेशन आपने निकाली थी एक्स स्क्वायर के फॉर्म में या उसके फॉर्म में, एम के फॉर्म में भी निकल के आई है, यदि उसमें पुट कर दिया जाए तब क्या होगा, इस सी स्क्वायर की वैल्यू को पुट कर दिया जाए इक्वेशन थर्ड में, है ना, थर्ड ही शायद हमने हो सकता है पीछे लिया होगा वो, क्योंकि पहला हाइपरबोला लिया था, दूसरा इलिप्स लिया था, हाँ यही थर्ड लिया है, ये थर्ड लिया है। इसमें यदि हम क्या करें, सी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें, सी की वैल्यू यहाँ पर भी आ जाएगी, जब पुट कर देंगे तब क्या कंडीशन निकल के आएगी, तो देखेंगे ये m के पावर 4 के फॉर्म में आपको क्या मिलने लगेगा, इक्वेशन मिलने लगेगी, m की पावर 4 के फॉर्म में इक्वेशन मिलने लगेगी, और m की पावर 4 है, इसका मतलब आपको कितने हो जाएंगे, m के कितने रूट्स होंगे, 4 रूट्स होंगे,
पहले देख लीजिएगा m की पावर 4 के ही फॉर्म में मिलेगी या 2 के फॉर्म में मिलेगी, पहले लगा देते हैं। यदि 4 के फॉर्म में मिलेगी तो 4 रूट्स होंगे, 3 के फॉर्म में मिलेगी 3 रूट्स होंगे, 2 के फॉर्म में मिलेगी 2 रूट्स होंगे, ज़्यादा के फॉर्म में होगी ज़्यादा रूट्स होंगे। तो पहले देख लीजिएगा यहाँ पर इस वैल्यू को लगा करके इसमें लगा लीजिएगा, है ना। इस थर्ड इक्वेशन में लगाएंगे जो कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर है, या इसमें से माइनस सभी में से बाहर ले लीजिए तो ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से किसी में भी आप लगा लीजिए। तो चलिए यहाँ पर हमने लगा देना है, पुट द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन। जो आप वहाँ पर ले रहे हैं वो इक्वेशन कौन सी ली है आपने? थर्ड ले ली है। इक्वेशन आपने जो ले ली है वो इक्वेशन कौन सी ले ली है? थर्ड इक्वेशन ले ली है। तो चलिए थर्ड इक्वेशन में हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं, तब आपको क्या निकल के आएगा वहाँ से निकल के आएगा आपके पास वहाँ से क्या निकल के आएगा। वैसे टेंजेंट की कंडीशन तो यहीं से आपको मिल रही है, डायरेक्ट देख लीजिएगा। यहाँ से 2 टेंजेंट्स की बात हो रही है, क्योंकि m के थ्रू भी हम टेंजेंट्स ही देखेंगे, है ना। यहाँ पर देखेंगे तो 2 टेंजेंट्स वैसे आपके यहाँ निकल के आ रहे हैं, ये वहाँ पर भी देखेंगे तो टेंजेंट्स के फॉर्म में आ जाएगा, 2 टेंजेंट्स के फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन वहाँ लगा देंगे तो ये है कि हमको एक पॉइंट पता चल जाएगा। तो ये वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी? ये मिल जाएगी ए स्क्वायर एम स्क्वायर, माइनस कॉमन लेकर के लगा रहा हूँ मैं, क्योंकि सभी पॉजिटिव तो भी हो जाएंगे। और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ये हो जाएगा 2a स्क्वायर एम, और c की जगह पर था आपका ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया। ये आपने लगा दिया, ये हो जाएगा x। अब एक जगह और आपकी बच रही है, और वहाँ पर स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने पर वहाँ से वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये बचेगा आपका a⁴ m स्क्वायर इक्वल टू 0। यदि यहाँ से भी देखेंगे तो देखिए m की यहाँ पर 2 पावर है, यहाँ पर 1 पावर है ना, और यहाँ पर भी 2 पावर है। तो यहाँ पर भी यदि यहाँ करेंगे 1 पावर m की यहाँ आ रही है, एक यहाँ पर आएगी, अंदर आएगी। तो कुल मिला के यहाँ पर भी जो हमें इक्वेशन हाईएस्ट डिग्री है m की पावर की वो 2 है। 2 है, इसका मतलब यहाँ से भी आपके कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं? 2 टेंजेंट्स ही ड्रॉ किए जा सकते हैं। और 2 यहाँ पर पहले भी यहाँ पर आप देख रहे थे, चूंकि एक प्लस में आया था एक माइनस में आया था, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर अब आप ये देखेंगे कि ये किसी का होल स्क्वायर हो रहा है। किसका होल स्क्वायर हो रहा है? ये एक जगह आपका ये प्लस माइनस हो रहा है, ये किसका होल स्क्वायर हो रहा है? ये हो रहा है आपका अंडर रूट में ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, ये क्योंकि ए है ना, इसका अंडर रूट करेंगे तब एक्स के साथ लेंगे तब होल स्क्वायर में जाएगा। तो यहाँ पर ये आपका हो गया एक, तो ये यहाँ पर क्या लगा देंगे? एक्स लगा देंगे। एक ये हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर एम, इस पूरे का होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं। ये आपका आ रहा है एक्स। देखिए 2 आपका बाहर हो रहा है, 2x हो गया। ये सेकंड नंबर के फॉर्म में आ रहा है स्क्वायर एम, ये फर्स्ट नंबर के फॉर्म में आ रहा था। यहाँ पर ही देखेंगे ये हो रहा है आपका होल स्क्वायर हो रहा है। तो यहाँ से ये किसके बराबर हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से 0 के इक्वल हो जाएगा। और यदि आप यहाँ से निकालेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से अब आने लगेगी, और x की वैल्यू जो आएगी वो कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी प्लस माइनस, और ये हो जाएगी आपके पास ए स्क्वायर एम अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर एम अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगी। यानी ये पॉइंट आपको पता चल गया। अब यही वैल्यू आप क्या करेंगे? y के लिए लगाएंगे, y के लिए लगाएंगे। तो चलिए y के लिए भी हम लोग पुट करके देख लेते हैं क्या वैल्यू आ जाएगी। यदि y के लिए लगाएंगे तो y इक्वल टू क्या आपके पास? mx और प्लस ये है, mx और प्लस ये है, तो x की जगह पर ये वैल्यू लगा देंगे। x की वैल्यू ये लगा दीजिए, तो आपका कितना हो जाएगा? देन y इक्वल टू, देन यहाँ पर ले लिया, सो इसीलिए जो y की वैल्यू हो जाएगी y इक्वल टू ये होगा प्लस माइनस v स्क्वायर आएगा ऊपर, और नीचे आएगा अंडर रूट में ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैंने डायरेक्ट ही फॉर्मूला लिख दिया, यही होता है, यही निकल के भी आएगी। जब वैल्यू आप लगाएंगे तो यही निकल के आएगी, कुछ और नहीं निकलेगा। आप लगा के देख लीजिएगा, ठीक है।
ये पॉइंट होता है। तो इसका मतलब जो पॉइंट हम लेना चाहें, इंटरसेक्शन पॉइंट लेना चाहें, तो यही हमारे इंटरसेक्शन पॉइंट्स भी हो जाएंगे। इंटरसेक्शन पॉइंट्स लेना चाहें तो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हमारे क्या हो जाएंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट्स। थोड़ा सा यहाँ पर चलिए मैं नीचे लिख देता हूँ, 1 मिनट थोड़ा सा। इंटरसेक्शन पॉइंट्स की बात कर रहे थे, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स आपके पास क्या हो जाएंगे, इक्वल टू, अब x वाला कोऑर्डिनेट लगाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस ए स्क्वायर एम अपॉन अंडर रूट, ये होगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर होगा, और कॉमा दूसरा हो जाएगा प्लस माइनस वी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में वही ए स्क्वायर एम स्क्वायर और माइनस हो जाएगा बी स्क्वायर। ये हो जाएगा, ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स आपके हो जाएंगे, आपके पास ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स हो जाएंगे या इंटरसेक्शन पॉइंट्स बोलेंगे। और जो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो इंटरसेक्शन आपका जो कर रहा है, इस केस में आपने क्या लिया था, सेम रूट्स लिया था। तो इंटरसेक्शन पॉइंट का मतलब ये टचिंग पॉइंट, यही आपका क्या होगा, टचिंग पॉइंट। ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो होंगे या इसी को हम क्या बोलेंगे, टचिंग पॉइंट्स। इंटरसेक्शन पॉइंट बोले या क्या बोले, टचिंग पॉइंट, यही टचिंग पॉइंट होगा। ये आपका यहाँ से आराम से हो सकता है। अब देखिएगा आगे हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स को लेकर के, लेकिन चूंकि एक कंडीशन आपसे और अक्सर पूछ देता है, यदि लाइन आपकी यहाँ पर जो हमने बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिया है, यदि यही लाइन आपकी एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0 हो, तो पहले उसे क्या करेंगे, बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, और कन्वर्ट करने के बाद में वही टेंजेंट के लिए सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दीजिए, या फिर पूरी जैसे यहाँ पर डेरिवेशन किए थे वैसे डेरिवेशन करके लाइए। दोनों में से कोई भी आप कर सकते हैं। आइए देखिए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, और यहाँ पर हम चलिए इसे नोट में हम कर लेते हैं, एग्जाम में हो सकता है कि कभी इसे पूछ भी लिया जाता है। नोट में हमने आपसे कहा कि यदि हाइपरबोला है आपके पास में, हाइपरबोला है आपके पास में, और ये है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये हाइपरबोला है। और जो लाइन आप ले रहे हैं, जो लाइन जो लाइन आप ले रहे हैं, ये ले रहे हैं y इक्वल टू एम, वो सॉरी लाइन आप ले रहे हैं एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0, ये सेकंड लाइन ले ली। इसी को और लिखना चाहें तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू इसे लिखना चाहें तो माइनस ये हो जाएगा l अपॉन एम, और ये हो जाएगा x माइनस, और ये हो जाएगा n अपॉन एम, n अपॉन n, ये इक्वेशन आपकी हो जाएगी। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, यदि ये इससे टच करेगा तब, टचिंग के लिए बात कर रहे हैं हम, टचिंग के लिए, फॉर टचिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड के टच के लिए हम जानते हैं सी स्क्वायर, सी की जगह पर आपके पास क्या है, ये है माइनस एन अपॉन एम का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर आप ये लेंगे, एम स्क्वायर, एम की जगह पर जो स्लोप होता है, स्लोप आपका क्या है, माइनस एल अपॉन एम का स्क्वायर हो जाएगा, और होता माइनस बी स्क्वायर, और ये आपने ले लिया यहाँ से बी स्क्वायर ले लिया। अब इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, आराम से लगा दीजिए और रिजल्ट निकाल लीजिए कितना हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे एम स्क्वायर होगा, एम से इधर इंटू कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास एन स्क्वायर इक्वल टू, ये बचेगा यहाँ पर ए स्क्वायर एल स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा आपके पास माइनस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा एम स्क्वायर। ये रिजल्ट आपके पास आ गया, ये रिजल्ट आपके पास आ गया। ध्यान दीजिएगा एग्जाम में पूछे जाने की इसकी भी संभावनाएं आप लोगों की रहेंगी। यहीं पर यदि लाइन, अब हमने ले लिया इस फॉर्म में है इफ, अब जो लाइन है यदि हम परपेंडिकुलर फॉर्म में ले लें, इफ लाइन इन परपेंडिकुलर फॉर्म, चलिए हम ऐसे ले लेते हैं, चलिए फॉर्म में हम लिख देते हैं इन फॉर्म, फॉर्म आप लिख दीजिएगा, ये आप लिखते हैं एक्स कॉज एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा और इक्वल टू पी,
इस फॉर्मूले दी गई है लाइन। तो फिर यहीं पर वही निकालेंगे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी निकालेंगे। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू आपका होगा, इधर जाएगा ये, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस एल्फा और अपॉन हो जाएगा साइन एल्फा, और ये हो जाएगा x, और p यहाँ पर पहले ही से पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा p अपॉन साइन एल्फा, या इसे आप लिख सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा p कोसेक एल्फा भी आप लिख सकते हैं। अब यही सेम वैल्यू उसमें भी ट्राई करेंगे, इसके लिए टचिंग के लिए इस इक्वेशन को कोई लिख दीजिए, सेकंड है, ये थर्ड है। चलिए अब ये यहाँ पर आप किसके लिए लिखना चाह रहे हैं, फॉर टचिंग फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड की टचिंग के लिए लिखेंगे तो फिर आपका वही निकलेगा। आप यहाँ पर क्या रखेंगे, ये हो जाएगा आपके पास c, और c की जगह पर क्या होगा, ये है p अपॉन साइन एल्फा, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर अपॉन हो जाएगा साइन स्क्वायर एल्फा इक्वल टू a स्क्वायर, ए स्क्वायर तो आपका वही आ जाएगा, और इंटू एम स्क्वायर की जगह पर आपका क्या है, यहाँ से कॉट स्क्वायर एल्फा हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर एल्फा हो जाएगा, या कॉस स्क्वायर एल्फा अपॉन साइन स्क्वायर एल्फा के फॉर्म में लिख सकते हैं। और फिर आपका क्या होता है माइनस बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर हो जाएगा। और यदि इसे लिखना चाहें इधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा आपके पास पी स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एल्फा माइनस बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर एल्फा, ये हो जाएगा। ये सभी केसेस को ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना इन सब चीज़ों की हो सकती हैं, है ना, चाहे एग्जाम में पूछा गया हो या ना पूछा गया हो, लेकिन आपको अपनी तैयारी करके चलनी है, अपनी तैयारी में कोई लापरवाही नहीं करनी है। चलिए अब हम लोग जो बात करते हैं वो बात करते हैं एग्जाम्पल 20 पर। एग्जाम्पल 20 में दिया, इफ द लाइन y इक्वल टू 3x प्लस लेमडा टचेज द हाइपरबोला, इतने हाइपरबोला इसको टच कर रही है, तो इसके लिए हम सॉल्यूशन की बात करें तो पहले तो सॉल्यूशन की जब बात करेंगे तो यहाँ पर 45 को इधर लाएंगे तो ये तो एक्स स्क्वायर अपॉन 5 हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1, ये हाइपरबोला हो जाएगा। और लाइन है आपके पास वो क्या है, y इक्वल टू 3x प्लस लैम्डा है, वो लिखा हुआ है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है फॉर टचिंग के लिए। अब टचिंग के लिए क्या होता है इसमें आप जानते हैं, सी स्क्वायर, सी की जगह पर लैम्डा है तो ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू, ये होता है ए स्क्वायर, ए की जगह पर आपका हो गया 5, और क्या होता है ए स्क्वायर एम स्क्वायर, और इसकी जगह पर हो गया ये 9, और फिर होता है आपका माइनस कितना होता है यहाँ पर बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर की जगह पर हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये हो गया। तो लेमडा की वैल्यू इस तरह से देखेंगे, यहाँ से कितना हो जाएगा 45 में से 9 जाएगा तो ये आपका 36 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज लेमडा की वैल्यू हो जाएगी वो प्लस माइनस क्या हो जाएगी 6। ऑप्शन आपका कौन सा सही है, थर्ड ऑप्शन इस तरह से सही आंसर है। सेम यही चीज यहाँ पर आप देखेंगे तो सॉल्यूशन यही चीज है, यहाँ पर द लाइन ये दिया गया है बी ए टेंजेंट टू द हाइपरबोला, इस पर देन लैम्डा इज इक्वल टू, केवल थोड़ा सा वो चेंज कर दिया है लैंग्वेज के फॉर्म में, है ना, बाकी का सेंस आपका वही है जो इसमें था। तो यहाँ पर भी आप लोग आराम से निकाल सकते हैं, यदि लैम्डा इसमें भी आ रहा है तो इसमें भी आपका प्लस माइनस के फॉर्म में संभवतः यही आना चाहिए थर्ड ही आना चाहिए, निकाल के चाहे देखना तो देख लीजिए। यहाँ से हो जाएगा आपका लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, 3600 यहाँ लाएंगे 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100, और इंटू हो जाएगा कितना हो रहा है यहाँ पर ये 2 हो रहा है, फिर होता है माइनस बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर आपका हो जाएगा तो ये कितना हो रहा है यहाँ से ये 3600 कितना हो जाएगा ये लाएंगे 25 सेकंड 25, 2500 का 100, 2500 का 100 जी 144 हो जाएगा। तो ये 144 कितना हो जाएगा यहाँ से करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू यदि आप ले रहे हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ से इसे निकाल दीजिए और निकाल के इसे रख दीजिए कितनी वैल्यू आ रही है, तो ये कितनी वैल्यू आएगी यहाँ पर रख दीजिएगा कितनी वैल्यू आएगी ए स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से 200 में से जा रहा है, ये तो आ ही नहीं रही है, कोई गलत हो रही है वैल्यू कहीं, चेक कर लीजिएगा। एम स्क्वायर होता है 2 लिया हमने या 4 लेंगे,
फोर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 400 में से ये घटेगा 144, तो ये आपका कितना बचेगा, यहाँ से घटा दीजिए, 4 में से ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, ये 400 में से घट रहा है, 6 हो जाएगा, यहाँ 5 होगा, ये 2 हो जाएगा, 256। तो लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 16 हो जाएगा, क्योंकि 16 का स्क्वायर है। ये आपका आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा होगा, थर्ड ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग फिर बात करते हैं अगले एग्जाम्पल पर, और ये एग्जाम्पल है आपका 22 में कह रहा है कि इफ द लाइन 2x प्लस अंडर रूट 6y इक्वल टू 2 टचेज द हाइपरबोला, ये हाइपरबोला को कर रहा है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो फॉर्मूला हमने बताया था उसी फॉर्मूले से आपको क्या कर देना है, लगा देना है। फॉर्मूला हमने क्या बताया था पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का, यानी टेंजेंट पॉइंट का। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का जो फॉर्मूला बताया था वो क्या बताया था, कुछ निकल के आया था ना, एक्स और वाई की वैल्यू निकाली थी आपने, क्या निकाला था, प्लस माइनस क्या निकाला था आपने, ए स्क्वायर एम अपॉन अंडर रूट में क्या निकाला, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये निकाला था। दूसरा आपका क्या था, प्लस माइनस, यहाँ पर क्या था आपका बी स्क्वायर था, अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था। ये फॉर्मूला निकाला था, इसी फॉर्मूला हम पुट कर दीजिए। सब वैल्यू आपको दी है, एम भी दिया है, ए भी दिया है, सब कुछ दिया है। लेकिन अब देखिएगा यहाँ पर प्लस माइनस में आ रहा है, तो प्लस माइनस में इसका मतलब प्लस माइनस करके 4 इसमें से आएंगे, 4 वैल्यू निकलेंगी, 4 वैल्यू में से एक सही होगी। चलिए लगा दे, फिर मैं लगा ही देता हूँ, कहीं से आप लोग कंफ्यूजन में न पड़ जाएं। इक्वल टू, चलिए प्लस माइनस ले लिया, ए स्क्वायर आपके पास कहाँ गया, ए स्क्वायर यहाँ से लेंगे तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से ये अपॉन आएगा तो 4 आएगा, ए स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 4 हो गया, और m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर की वैल्यू 4 हो गई, एम स्क्वायर की वैल्यू भी 4 हो जाएगी, माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू आएगी, वो क्या आएगी, 2 आएगी। ये हो गया, कॉमा लग गया। अब आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ से प्लस माइनस हो जाएगा, बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 यहाँ लाएंगे तो ये 1/2, बी स्क्वायर की वैल्यू 2, और ये हो जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट में, यहाँ पर भी यही वैल्यू है कि 16 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, 14। चेक कर लीजिएगा कितना बचेगा, कैलकुलेशन है, चेक कर लीजिएगा कितना बचेगा, कैलकुलेशन के हिसाब से ये आंसर आएगा आपका। अरे एम की वैल्यू गलत लगा रहे हैं भैया, ये बाई इक्वल टू ये एम एक्स प्लस सी में लाएंगे, वो एक मिनट ये गलत हो जाएगा, वैल्यूज को लगाइए, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला ध्यान आ जाता है, ये कन्वर्ट नहीं किया है यहाँ से हमने। यहाँ से यदि y की वैल्यू यदि यहाँ से निकालना चाहें तो मैं थोड़ा कलर चेंज करके ही निकाल देता हूँ। फिर ये यहाँ से यदि यहाँ से हम वैल्यू निकालें y की, तो y इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, ये ये होगा -2 अपॉन अंडर रूट 6, ये हो जाएगा x, और प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 6, ये होगा, इसमें लगा दीजिए, अब क्या हो जाएगा, यहाँ से m की वैल्यू वो लगाइए और ये लगाइए, तो यहाँ पर देखिए अंडर रूट 6 ये रहेगा, तो संभवतः यहाँ से ये कितना हो जाएगा, यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू 4 हो जाएगी, और m की वैल्यू -2 अपॉन अंडर रूट 6 हो जाएगा। तो चलिए 4 8 अपॉन अंडर रूट 6 हो जाएगा, यहाँ पर नीचे हम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर एम स्क्वायर, तो अंडर रूट 6 अंडर रूट में होगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 चौका 16/6 होगा, माइनस बी स्क्वायर, यानी यहाँ भी आपका 1 अपॉन ये 4 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, ये ऑप्शन आपका सही आना चाहिए, जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी, यानी यहाँ पर जो निकल के आएगा वो +-4 निकल के आएगा, और यहाँ निकल के आएगा +- अंडर रूट 6 निकल के आएगा।
अब इसे और लिखना चाहें तो एक तो यहाँ से आपका 4 और √6 हो जाएगा, एक लिखना चाहें तो -4 √6 हो जाएगा, एक -4 और -√6 हो जाएगा, और एक -4 वो सॉरी माइनस तो पहले आप ले चुके हैं, इधर यहाँ से हटाएंगे, एक आपका 4 और -√6 हो जाएगा। इन चारों में से देखिएगा यही ऑप्शन दिया गया है, ये ऑप्शन दिया गया है। तो इस तरह से जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा सही हो जाएगा, 4th ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर अगले इस पर, और ये है आपके पास 23 क्वेश्चन। 23 में क्या है, द लोकस ऑफ द पॉइंट अल्फा बीटा मूविंग अंडर द कंडीशन दैट द लाइन y इक्वल टू अल्फा x प्लस बीटा इज द टेंजेंट। टेंजेंट की बात कर रहा है, तो टेंजेंट के लिए आपका क्या हो जाएगा, बी, ये c², c की जगह पर बीटा है तो ये हो जाएगा β² इक्वल टू a² आपके पास हो गया, m², m की जगह पर क्या है आपका अल्फा है तो अल्फा² हो जाएगा, माइनस b² है, ये b² हो गया। अब यहाँ पर आपको लेना क्या है, लोकस लेना है। अल्फा बीटा मूविंग की बात कर रहा है ना, तो इसका मतलब जो लोकस लेंगे आप वो क्या लेंगे, लोकस ऑफ अल्फा एंड बीटा। अल्फा बीटा का लोकस ले लीजिए तो ये हो जाएगा y² इक्वल टू a²x² माइनस b² हो जाएगा, और इसे लिखना चाहें तो ये हो जाएगा a²x² माइनस y² इक्वल टू b², ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये किसकी इक्वेशन है, ये तो हाइपरबोला की इक्वेशन है, ये आपकी किसकी इक्वेशन है, हाइपरबोला की इक्वेशन है, क्योंकि x² और y² दोनों के कोफिशिएंट अलग अलग हैं, यानी एक नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव है। तो कौन सा हो जाएगा सही, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अब इस पर भी आइए, इस पर भी कर लीजिएगा, ये भी इसी तरह से हो जाएगा। क्या कुछ चेंजिंग देख लीजिएगा, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है इफ 2x माइनस वाई 2x minus y plus 1 is the tangent to the hyperbola x² upon a² minus y² upon 16 equal to 1, then which of the following are sides of right angle triangle। right angle triangle की कौन सी साइड्स हो सकती हैं इनमें से। अब देखिएगा उसने राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और लंब का वर्ग ये आना चाहिए प्लस वर्ग, लेकिन आप देखिएगा कि वो टेंजेंट टू द हाइपरबोला देन द विच ऑफ द फॉलोइंग और साइड लाइज ये राइट एंगल ट्रायंगल। अब ध्यान दीजिएगा इसमें कहीं राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो है नहीं, टेंजेंट लाइन की बात कर दी तो राइट एंगल ट्रायंगल की इसकी पूरी बात करें या तो टेंजेंट, जो कि वो कह रहा है कि ये एक टेंजेंट दे रहा है और राइट एंगल ट्रायंगल की बात कैसे कर रहा है, ये आपकी समझ में नहीं, बात यहाँ से थोड़ा सा कट सकती है। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा ये टेंजेंट, पहले हम टचिंग कंडीशन पर आ जाएं, और टचिंग कंडीशन पर आने के बाद में जितना कह रहा है टेंजेंट की बात कर रहा है तो पहले हम टेंजेंट लगा के देख लें, टेंजेंट लगा करके देख लें। अब देख लें तो उसमें देखने में फिर हमें क्या मिल जाएगा, हमें देखेंगे क्या लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, यानी एक संख्या के वर्ग हो रहा हो उसके बराबर दूसरी दो संख्याओं का वर्ग होकर के सम हो रहा हो, यानी ऐड हो रहा हो। तो देख लीजिए, देख लेते हैं, जो कि c² इक्वल टू a² m² माइनस b², ये तो आपने पढ़ाई है, टेंजेंट में तो b² उधर चला जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, इसी कंडीशन को राइट एंगल ट्रायंगल की कंडीशन को होल्ड करने लगेगा। चलिए, हालांकि इस तरह का क्वेश्चन देना नहीं चाहिए, क्योंकि हाइपरबोला में जो बनेगा वो देना चाहिए कि यह कौन सी साइड्स हो सकती हैं, ये तो उन्होंने एक अपना अनुमान लगा दिया कि अब ट्रायंगल यानी ट्रायंगल कहीं बन नहीं रहा है, उससे पहले ही आप ट्रायंगल दे रहे हैं, एक अलग बात है, लेकिन ट्रायंगल के फॉर्म को होल्ड कर रहा है, क्योंकि कॉन्सेप्ट पर डिपेंड होता है ना, जो वो कह रहा है उस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा, चीज़ें सब मेंटेन हो जाएंगी। आइए सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये यहाँ से देखिएगा यदि y इक्वल टू, यदि यहाँ से हम बात करेंगे तो y इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास 2x + 1 है, और वहाँ पर ये तो आपका क्या होता है c² का मतलब हो जाएगा ये 1 का स्क्वायर हो गया, 1 का स्क्वायर हो गया इक्वल टू a² m², a² आपके पास हो गया m² यानी 2 का स्क्वायर हो गया, ये हो गया, फिर क्या होता है माइनस b², तो माइनस के क्या हो गया 16 हो गया। अब यहाँ से देखिएगा यदि से लेंगे तो 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और प्लस इसे लेंगे तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ये क्या करेगा, ये हाइपोटेन्यूज को शो करेगा, हाइपोटेन्यूज को शो करेगा। इन दोनों में से एक परपेंडिकुलर होगा, ये क्या होंगे, ये परपेंडिकुलर एंड बेस, इसमें से परपेंडिकुलर एंड बेस होंगे,
तो राइट एंगल ट्रायंगल की जो साइड्स हो जाएंगी वो साइड्स कौन सी हो जाएंगी, आप लगा दीजिए। तो यहाँ से क्या हो रहा है 2a 1 और 4, 2a 1 4 किस में आ रहा है 2a 1 4, ये साइड्स हो रहा है। यानी जो आपका सही हो जाएगा वो कौन सा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। इस तरह से आइए हम लोग और बात करते हैं, ये लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 25 पर। एग्जाम्पल नंबर 25 में आपसे कहा है कि जो लाइन दे दी है आपको 2x + y + 1 इज द टेंजेंट टू द हाइपरबोला x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल टू 1 इफ दिस लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द नियरेस्ट डायरेक्ट्रिक्स। अब ध्यान दीजिएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द नियरेस्ट डायरेक्ट्रिक्स एंड एक्स एक्सिस, यानी जो आपका ट्रांसवर्स एक्सिस है और डायरेक्ट्रिक्स के नियरेस्ट जो आपका वो पॉइंट हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, पासिस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द नियरेस्ट डायरेक्ट्रिक्स, है ना, डायरेक्ट्रिक्स के नियरेस्ट की बात कर रहा है, और ये कर रहा है किसके साथ में, हाइपरबोला के साथ में। ध्यान दीजिएगा, तो इसका मतलब आपको क्या मिल रहा है, इसका मतलब आपको यहाँ से क्या मिल रहा है, निश्चित रूप से ये बात करेगा, वो किसकी बात करेगा, टेंजेंट की बात करेगा। और टेंजेंट कहाँ से होकर के जाएगा, इस तरह से जो लाइन आपके पास होगी, ये लाइन आप ले 2x + y इक्वल टू 1, ये आपके पास लाइन हो गई। अब लाइन थ्रो हो रही है, लाइन थ्रो हो रही है पास में होकर के, इसका मतलब कहां से, वर्टेक्स से होती हुई जा रही है। लाइन कहां से होकर पास करेगी, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है द लाइन इतने इज टेंजेंट टू द हाइपरबोला, ये लाइन इस पर हाइपरबोला पर टेंजेंट है। तो पहली चीज तो टेंजेंट वाली कंडीशन आप लगा सकते हैं, टेंजेंट वाली कंडीशन लगा सकते हैं कि ये उस पर टेंजेंट है, तो टेंजेंट की कंडीशन क्या होगी। फिर कह रहा है कि इफ दिस लाइन पासिस थ्रू, और यही लाइन पास करती है इंटरसेक्शन ऑफ द नियरेस्ट डायरेक्ट्रिक्स, यानी डायरेक्ट्रिक्स के नियरेस्ट, डायरेक्ट्रिक्स के नियरेस्ट ये पास करती है, एंड द एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस को। अब ये बहुत नजदीक होगी डायरेक्ट्रिक्स के, इसका मतलब क्या होगा, एक तरह से वही डायरेक्ट्रिक्स ही हो जाएगी। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आपकी क्या होती है भाई, एक्स की वैल्यू वहां पर क्या होती है, a/e, यानी किस पॉइंट से पास करेगी, यही लाइन जो पास करती है, ये लाइन फर्स्ट, ये लाइन फर्स्ट जो थ्रो करेगी वो कहां से होकर के जाएगी, वहीं से डायरेक्ट्रिक्स से होकर के जाएगी, क्योंकि उसी के नियरेस्ट की, एकदम नियरेस्ट की बात कर रही है। तो इसका मतलब a/e, 0 से होकर के पास करेगा। तो ये लगा दीजिएगा यहाँ पर a, तो ये हो जाएगा 2a/e इक्वल टू 1। तो इस तरह से यदि a की बात करेंगे तो ये हो जाएगा e/2, a की वैल्यू जो हो गई वो क्या हो गई, e/2 हो गया। अब हाइपरबोला की हम बात कर रहे हैं, तो पहले हाइपरबोला लिख लीजिएगा, यहीं पर हाइपरबोला लिख लीजिएगा। तो जो हाइपरबोला आप लेंगे वो आपके पास क्या है, x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। मैं तो कभी मन करता है लिखने का, कभी नहीं लिखने का, समझाना पड़ता है तो लिखना भी पड़ता है, नहीं तो डायरेक्ट यहीं से काम हो जाते हैं ये सब चीज़ें। तो कभी आदत पड़ जाती है तो वही डायरेक्ट नहीं लिखता हूँ, कोई बात नहीं है, समझाना इसीलिए हम बात कर रहे हैं। हाइपरबोला आपके पास सेकंड है ये, और ये फर्स्ट है, दोनों की टेंजेंसी की बात करेंगे, फॉर टचिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फॉर टचिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ये फर्स्ट और सेकंड दोनों टच करते हैं तो क्या कंडीशन मिलेगी, ये आपके पास होती है c², c की जगह पर आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 1 हो जाएगा, a² होगा, फिर m² होगा, m² की वैल्यू यहाँ पर देखेंगे तो ये -2 का वो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो इंटू 4 हो जाएगा, और होता है -b², ये होता है। लगा दीजिए यहाँ से b² की भी वैल्यू लगा दीजिए, तो ये आपका कितना हो जाएगा, यदि यहाँ से हम लिख दें तो ये 4a² लिखा जा सकता है, और -b² की वैल्यू भी यदि हम लगाना चाहें तो यहाँ से लगा सकते हैं a² e² -1, और इक्वल टू ये 1 आपका इधर आ गया। अब यहाँ से 4a² आपने ले लिया, a² यदि आप चाहें तो यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेके जो है आप या a² की जगह पर e/2 लगा दीजिए, a² की जगह पर आप क्या लगा सकते हैं, e/2 लगा सकते हैं, और e/2 लगा के यहाँ से वैल्यू लिख लीजिए, e/2 लगा के वैल्यू लिख लीजिए।
तो चलिए यहाँ पर आपका ये 4 ले लिया, ए स्क्वायर ए की जगह पर लगाएंगे तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर भी आपके पास हो जाएगा ये ई स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा, ये होगा ई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1। अब यहाँ पर वैल्यू लगा दीजिए, इसे सॉल्व कर दीजिए। 4 यहाँ से देखिए एलसीएम आएगा, 4 एलसीएम आएगा, उधर चला जाएगा, यहाँ पर 4 ई स्क्वायर बचेगा माइनस ई की पावर 4 और माइनस ई स्क्वायर। तो इस तरह से ये बच रहा है आपके पास ई की पावर 4 माइनस 5 ई स्क्वायर, ई की पावर 4 माइनस 5 ई स्क्वायर, और इधर 4 इधर आ जाएगा, 4 इधर जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, ये +4 इक्वल टू 0, ये बच रहा है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 4 1 4 ये 5, तो ये हो जाएगा आपके पास। वैसे मैंने ऐसे सॉल्व करने के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी, उसी ट्रिक से आप सॉल्व कर लेंगे। भाई 4 का मल्टीप्लाई करना है तो 4 1 4 1, 4 और 1 दोनों कैसे होते हैं, ऐसे केस में पॉजिटिव होते हैं, है ना, दोनों पॉजिटिव होते हैं ना। तो ई की वैल्यू यहाँ से जो आएगी, एक तो ई स्क्वायर माइनस 1 आएगा और एक ई स्क्वायर माइनस 2 आएगा, वो ई स्क्वायर माइनस 1 ई स्क्वायर माइनस 4, ई स्क्वायर माइनस 4। तो यहाँ से ई स्क्वायर माइनस 1 ये की वैल्यू करेंगे तो ये ई स्क्वायर की, यदि यहाँ से ई स्क्वायर की बात करेंगे तो 1 आ जाएगा, और ई की वैल्यू होगी वो +-1 आ जाएगा। ये फॉर हाइपरबोला के लिए नॉट एक्सेप्टेबल होगा, फॉर हाइपरबोला के लिए ये कैसी होगी, नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि ई की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए हाइपरबोला के लिए, नॉट एक्सेप्टेबल। चलिए ये कर दिया। दूसरी आपके पास क्या है, दूसरी है ये ई स्क्वायर इक्वल टू 4 होगा, तो दिस इम्प्लाइज ई की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, एक 2 होगी, एक -2 होगी। तो ये ई की वैल्यू 2 है, यही आपकी क्या होगी, एक्सेप्टेबल होगी। तो ई की वैल्यू 2, यानी ये ऑप्शन आपका सही है। वो कौन सा ऑप्शन सही है, सेकंड ऑप्शन। इस तरह से आपका ये सही आंसर है, सेकंड ऑप्शन आपके पास इसका कैसा है, सही आंसर है। अब हम लोग जो यहाँ पर बात करेंगे वो बात करेंगे टेंजेंट इन ए पॉइंट फॉर्म में। यहाँ पर अब हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे टेंजेंट इन ए पॉइंट फॉर्म। बैटरी डाउन नहीं चलेगी अभी। चलिए 1 मिनट में थोड़ा सा बैटरी चेंज कर देता हूँ, कहीं यदि बीच में हो गई तो आवाज़ मिस न हो जाए। 1 मिनट बस। चलिए अब यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, ये बात करेंगे टेंजेंट फॉर्म की बात करेंगे, टेंजेंट इन पॉइंट फॉर्म, टेंजेंट इन पॉइंट फॉर्म की बात करते हैं। तो देखिए चूंकि आपने स्लोप फॉर्म में तो देख लिया था, अब यहाँ पर हम बात करेंगे टेंजेंट इन पॉइंट फॉर्म। वहां पर आपने देख लिया था, दोनों चीजें हमने वहां पर देख ली थी, आप पॉइंट फॉर्म में बात करेंगे। यानी यहाँ पर जो आपके पास हाइपरबोला है, यहाँ पर आपके पास जो हाइपरबोला है वो है आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और पॉइंट आपके पास क्या है, पॉइंट है आपके पास x1 y1, वही चीज होगी जैसे वहां आप लगाते चले आए औरों में। तो यहाँ पर जो टेंजेंट होगा आपके पास, टेंजेंट ऑफ हाइपरबोला, टेंजेंट ऑफ हाइपरबोला हाइपरबोला फर्स्ट
एट x1 y1 पॉइंट पर हम ले रहे हैं। तो हमने बताया था कि एक x इंटू एक्स में से एक x की जगह x1 रख देंगे, तो ये हो जाएगा x1 x अपॉन ए स्क्वायर माइनस y1 y अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये सेकंड हो गया, जो आप निकालते चले आए हैं वही आपने रख दिया यहाँ पर भी, ये पॉइंट फॉर्म में ले लिया। अब इसे ही यदि आप पैरामेट्रिक फॉर्म में लेना चाहें तो पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म, टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म में पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आपके क्या थे, ए सेक थीटा और बी टेन थीटा। पैरामेट्रिक फॉर्म ए आपने लिया था ए सेक थीटा बी टेन थीटा, यही ज़्यादा यूज कर रहे थे, बाकी का तो 3-4 हमने आपको बताए थे, तो कोई भी लेने के लिए लेंगे, लेकिन यही आप ज़्यादा यूज कर रहे थे। तो पॉइंट यहाँ पर लिख लीजिए, पॉइंट आपका क्या होगा, पॉइंट आपका क्या होगा, पॉइंट ए सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा, ये आपने पॉइंट ले लिया। हाइपरबोला आपके पास क्या है, हाइपरबोला है आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये फर्स्ट हाइपरबोला ले लिया। अब यहाँ पर जब हम टेंजेंट लेते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक एक्स की जगह पर क्या लगाएंगे, ए सेक थीटा लगा देंगे, और एक वाई की जगह पर लगा देंगे बी, वो लगा देंगे टेन थीटा। तो चलिए यहाँ पर अब हम लोग बात करेंगे टेंजेंट, यहाँ पर अब हम लोग बात करेंगे टेंजेंट, और टेंजेंट लेना है वो किसका लेना है, हाइपरबोला फर्स्ट का। टेंजेंट ऑफ हाइपरबोला फर्स्ट, टेंजेंट ऑफ हाइपरबोला फर्स्ट एट पॉइंट, अब किस पॉइंट पर लेना है, ये पैरामेट्रिक पॉइंट जो आपने लिया है, ये लिया है आपने ए सेक थीटा और कॉमा बी टेन थीटा, इस पर लेना है, तो ये आपने लिख लिया। अब यहाँ पर एक x की जगह पर ये लगाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, एक a से a कैंसिल हो जाएगा, और ये बचेगा आपके पास सेक थीटा अपॉन a, और ये हो जाएगा यहाँ पर x, और ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा टेन थीटा अपॉन b, और ये हो जाएगा यहाँ पर y इक्वल टू 1, सॉरी, इक्वल टू 1, ये हो जाएगा। ये आपका टेंजेंट हो जाएगा पैरामेट्रिक फॉर्म में, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, कोई पता नहीं है। अब इंटरसेक्शन पॉइंट की बात करते हैं कि यदि हमारे पास इंटरसेक्शन, यदि हमारे पास कोई हाइपरबोला है उसके टेंजेंट्स ले लिए, उनके इंटरसेक्शन पॉइंट की बात कर लेते हैं, तो उसके इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होंगे, एक θ1 पॉइंट ले लिया, एक θ2 पॉइंट ले लिया, और दोनों पर हमने क्या कर दिया, टेंजेंट्स ड्रॉ कर दिए। तो यहाँ पर क्या वैल्यू निकल के आएगी, मैं डायरेक्ट इसको बता रहा हूँ, इसे आप लिख लीजिएगा, और अच्छे से कभी पूछेगा एग्जाम में तो आप निकाल दीजिएगा। वैसे चांसेस इसके पूछे जाने के कम ही रहेंगे, जब क्वेश्चन पेपर जब टफ होगा तब ये पूछे जाने के चांसेस बढ़ेंगे, लेकिन फिर भी तैयार आप लोगों को रखना है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टेंजेंट्स एट θ1 एंड θ2, एक θ1 है एक θ2 है, तो इस पर क्या होंगे, इस पर हम लोग बात करना है। इस पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि है कठिन नहीं, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो सब तैयार हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है आपका a cos θ1 माइनस θ2 बाई 2, ये a cos θ1 माइनस θ2 बाई 2 ये होता है। नीचे क्या होता है, देखिए ऊपर एक, नीचे प्लस होगा, नीचे क्या होगा, प्लस होगा, और क्या होगा, a नहीं होगा नीचे, नीचे केवल जो होगा वो cos θ1 प्लस θ2 बाई 2 होगा। दूसरा क्या होता है, इधर आपका होता है b साइन, यहाँ पर θ1 प्लस θ2 यहाँ पर भी होता है, θ1 प्लस θ2 बाई 2 होता है, और नीचे जो आपका आता है ये आता है cos θ1 प्लस θ2 बाई 2। आप यहाँ चाहते तो इसे 10 के फॉर्म में भी लिख सकते थे, है ना, b10 है ना, θ1 प्लस θ2 बाई 2 के फॉर्म में भी लिख सकते थे, लेकिन cos के फॉर्म में, साइन के फॉर्म में लिखा है, तो हमें लग रहा है यही फिर
ज़्यादा ठीक भी है लिखा रहना। देखिएगा अब आगे हम लोग जो बात करते हैं अगले एग्जाम्पल पर बात करते हैं, और ये है 26। द फोकी ऑफ हाइपरबोला कोइंसाइड विद द फोकी ऑफ द एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला 2 दे दी है। चलिए सॉल्यूशन की बात करते हैं, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात कर रहा है जो हाइपरबोला जो पास कर रहा है इस पॉइंट से 4,6 से। आइए देख लेते हैं। तो पहले यानी आपके पास क्या है, वो कह रहा है कि फोकी ऑफ हाइपरबोला कोइंसाइड विद द फोकी ऑफ एलिप्स। अब देखिएगा ये एलिप्स है आपके पास, ये एलिप्स है, इसकी फोकी जो होगी आपकी वो फोकी मान लीजिए ये है, एक फोकी ये है। हाइपरबोला की भी फोकी कोइंसाइड कर रहा है तो इस तरह से हाइपरबोला भी होगा। कहीं से इसकी डायरेक्ट्रिक्स आ जाएंगी तो इस तरह से डायरेक्ट्रिक्स भी आ जाएंगी, है ना। ये सेंटर हो जाएगा। ये फोकी कोइंसाइड कर रही हैं, यानी फोकी क्या होती है प्लस माइनस ए ई कॉमा 0। पहले अब देख लेंगे कि यहाँ पर ये आपका है कैसा, जो कि एलिप्स देखना है। पहले एलिप्स आपका कहीं वर्टिकल तो नहीं है। देखिए ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर है, 25 बड़ा है 9 से, नहीं, ये कैसा है हॉरिजॉन्टली एलिप्स है। तो इसी तरह से बनेगा। वर्टिकल होता तो क्या हो जाता, इस तरह से हो जाता, नीचे ऊपर हो जाता फिर, है ना। चलिए तो सॉल्यूशन की यहाँ पर पहले हम लोग बात कर लेते हैं, और सॉल्यूशन में हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो हमें हाइपरबोला की फोकी है पहले वो ले लें। हाइपरबोला की जो फोकी है पहले उसे ले लें। तो फोकी ऑफ हाइपरबोला क्या होगा, फोकी ऑफ इलिप्स, फोकी ऑफ इलिप्स। चलिए लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पर फोकी ऑफ इलिप्स। और इलिप्स की फोकी आप निकालेंगे। इलिप्स की फोकी कितनी होती है, ये आप क्या लिखते हैं प्लस माइनस ए ई कॉमा 0। तो इक्वल टू ये हो जाएगा प्लस माइनस हो गया ए की जगह पर हो जाएगा 5, और ई की जगह पर क्या होता है, ई की जगह पर एसेंट्रिसिटी में हमने आपको क्या बताया था, इसकी एलिप्स की एसेंट्रिसिटी में हमने आपसे कहा था कि दोनों को हम क्या करते हैं डिफरेंस लेते हैं, दोनों का डिफरेंस लेते हैं, और डिफरेंस को में फिर क्या करते हैं जो बड़ा है जो दोनों में से बड़ा है उसका भाग देते हैं। तो डिफरेंस लेंगे 16 हो जाएगा, और 16 बटे कितना हो जाएगा 25, अंडर रूट में 16/25 हो जाएगा, और कॉमा हो जाएगा 0। 5 से 5 कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 4,0। ये हो गया हाइपरबोला की फोकी आपको पता चल गई। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम जानते हैं कि जो ए ई इक्वल टू है वो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से इसेंट्रिसिटी आपको कितना मिल जाएगी, इसेंट्रिसिटी तो 2 दी है, ए की बात कर रहे हैं, यहाँ से ए निकाल दीजिए, ए निकाल दीजिए। इसेंट्रिसिटी तो 2 दी गई है इसकी, तो ए इक्वल टू 4/2 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस तरह से देखेंगे तो ए स्क्वायर की बात करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, इसेंट्रिसिटी दी है तो दिस इम्प्लाइज बी स्क्वायर की भी आप बात कर सकते हैं। और बी स्क्वायर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 4 और 4 - 1 यानी 3, तो ये हो जाएगा आपके पास बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी, बी स्क्वायर की वैल्यू 12 हो जाएगी। अब हाइपरबोला कैसा होगा जब इस तरह से, तो हाइपरबोला भी आपका ट्रांसवर्स हाइपरबोला होगा। तो आप यहाँ पर हाइपरबोला आराम से लिख सकते हैं। जो आपके पास हाइपरबोला होगा, हाइपरबोला हो जाएगा x² / 4 - y² / 12 और इक्वल टू हो जाएगा 1। ये हाइपरबोला आपके पास हो गया। अब आपको करना क्या है, इसका टेंजेंट लेना है, वो किस पर लेना है 4,6 पर, 4,6 पर लेना है, जो 4,6 से होकर के जा रहा है। तो आप यहाँ पर ले लेंगे जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट ऑफ फर्स्ट एट 4,6। चलिए 4,6 पर ले लीजिए। 4,6 पर हम लोग बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 चौका 16, 4 हो जाएगा, यहाँ से 6 36 हो जाएगा, घटाएगा, यानी 4,6 जो पड़ेगा इसी पर पड़ेगा, हाइपरबोला पर पड़ेगा। 4,6 से होकर के पास भी कर रहा है, तो ये ध्यान दीजिएगा 4,6 इस पर भी होगा ये, ठीक है। ये 4,6 लाई ऑन, लिख देता हूँ यहाँ पर, लाइज ऑन फर्स्ट, तो इसी पर फिर टेंजेंट होगा, टेंजेंट भी इसी से होकर पास कराया जा रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा 4x/4 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 6y/12 और इक्वल टू 1।
दिस इम्प्लाइज कितना हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 2, 2x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही आ रहा है। 2 को इधर ट्रांसफर करके लाएंगे तो ये इधर आ जाएगा। इस तरह से देखिएगा, इसमें भी आपका जो ऑप्शन सही हो गया वो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। अब हम 27 पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पर बात करते हैं। चलिए 27 में क्या कह रहा है, 27 में आपसे कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द हाइपरबोला, हाइपरबोला आपको दे दिया गया है। यदि इसे और सॉल्व करें हाइपरबोला को तो ये हो जाएगा 144 इधर देंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 9 हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि टेंजेंट की बात की जा रही है, कितने पर, इस पॉइंट पर टेंजेंट की बात की जा रही है, तो टेंजेंट की बात करेंगे तो ये फर्स्ट हो गया। तो यहाँ पर टेंजेंट लेना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा, ये टेंजेंट एट 5,8,3, 8,3 पर टेंजेंट आप ले लीजिए, आराम से हो जाएगा। देख लीजिएगा कौन सा सही है। कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा, आराम से इसको तो कैलकुलेट आप लोग कर लेंगे जो वैल्यू होंगी वो, ठीक है। नहीं तो यहाँ पर ये बदलने की भी जरूरत नहीं थी, आप तो इसे टेंजेंट की बात थी इसी में डायरेक्ट लगा देते, डायरेक्ट लगाते तो ये कितना हो जाता, 16 इंटू 5 हो जाता माइनस 9 और इंटू ये x की जगह पर आपका क्या हो रहा है 25 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 9 हो रहा है, और वो सॉरी x की बात कर रहे हैं, x की बात कर रहे हैं, ये 26 है आपका 16 इंटू 5 और x बचेगा माइनस ये हो जाएगा 9 और y की जगह पर हो जाएगा 8/3 y बचेगा इक्वल टू 144। देख लीजिएगा जो भी ऑप्शन सही होगा, तो ये हो जाएगा 16 पंजे 80 और ये हो जाएगा 9 8 72 और 72 9 ये 24 और 80, 8 कॉमन जाएगा, 8 में भी ये सही होगा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। सेकंड ऑप्शन इसका आपका सही आंसर होगा। आइए आगे हम लोग बात करते हैं द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द हाइपरबोला। फिर हाइपरबोला दे दिया विच इज पैरेलल टू द लाइन, ये दे दिया लाइन के पैरेलल की बात कर रहा है। अब लाइन के पैरेलल की बात कर रहा है तो इसका मतलब सॉल्यूशन की कंडीशन आप लगाएंगे। कंडीशन आपका क्या होता है, क्योंकि इसके पैरेलल है लाइन, तो इसका मतलब जो लाइन हमारी होगी इसके पैरेलल है, तो निश्चित रूप से जो होगा तो y इक्वल टू 3x प्लस सी के फॉर्म में होगी। लेट यही लाइन हो सकती है, ये मान लिया आपने, तो इसका मतलब सी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर, सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कहाँ गया, उसमें से ए स्क्वायर ले लेते हैं, 6 को इधर लाएंगे तो ए स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 3 हो जाएगी इंटू एम स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 हो गया माइनस बी स्क्वायर नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 2 27, ये हो जाएगा 25, ये 25 बचेगा, तो सी की वैल्यू होगी वो प्लस माइनस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, प्लस माइनस 5 हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि y इक्वल टू ये हो जाएगा 3x प्लस माइनस 5। ऑप्शन आपके पास जो सही हो जाएगा वो सेकंड ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आइए आगे अब हम लोग बात करते हैं द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम द फोकी। दोनों फोकई आपको दी गई हैं, है ना, दोनों फोकई की बात कर रहा है, एक ए (0) और एक माइनस ए (0). तो यदि आप लिखना चाहें तो हाइपरबोला लिख लीजिएगा और पहले टेंजेंट लिख लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर सॉल्यूशन, वैसे ये डायरेक्ट आप रट लीजिएगा, डायरेक्ट आपको ये उसमें के फॉर्म में सम रिजल्ट्स के फॉर्म में डायरेक्ट इसे रट लीजिए। ये पहला ऑप्शन सही आना चाहिए इसमें बी स्क्वायर, ठीक है, ये लिखा भी होगा संभवतः सम रिजल्ट में, शायद आप लोगों को मिला भी होगा, नहीं तो मैं यहाँ पर चलिए सॉल्यूशन भी इसको बता दे रहा हूँ, या तो क्वेश्चन के नाम पर आ ही गया है तो देख लीजिएगा। ये द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम फोकी। अब यहाँ पर सबसे पहले हाइपरबोला आप लिखेंगे, जो आपके पास हाइपरबोला है वो है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये हाइपरबोला है। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि टेंजेंट की बात की जा रही है, द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन टेंजेंट, टेंजेंट की बात की जा रही है, तो हमने चलिए यहाँ पर टेंजेंट ले लिया, टेंजेंट हमने ले लिया, टेंजेंट होगा तो y इक्वल टू आपका क्या होगा mx और प्लस किसके फॉर्म में होता है, c के फॉर्म में होता है, और c के फॉर्म में होगा तो इसको हमने ले लिया ये a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सेकंड ले लिया। अब इससे परपेंडिकुलर डालना है
किस पे परपेंडिकुलर डालनी, फोकी से, फोकी पर परपेंडिकुलर लेना है ना, फोकी पर लेना है। तो इसका मतलब पहले यदि से और आप सॉल्व करना चाहें तो ये आपका क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज से लेंगे तो y माइनस एम एक्स लिया जा सकता है माइनस अंडर रूट में ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। इस तरह से भी इसे लिया जा सकता है। तो दोनों से परपेंडिकुलरिटी की बात करेंगे तो एक तो आपका क्या हो जा रहा है, P1 हो रहा है, तो P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 इक्वल टू यहाँ पर हमने क्या ले लिया, ए कॉमा 0 ले लिया। तो ये तो डिस्टेंस आपकी कैसी होगी, मोड में होगी भाई, इससे ले रहे हैं डिस्टेंस, तो ये कैसी होगी, मोड में होगी। P1 की वैल्यू हमने ले ली, वो किस में ले ली, मोड में ले ली। अब मोड में लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिएगा y की जगह पर तो 0 हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा MAE हो जाएगा, MAE हो जाएगा और माइनस अंडर रूट में हो रहा है ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो रहा है। और अपॉन अपॉन आपका क्या होता है, इनके कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो यहाँ से देखेंगे ये हो जाएगा अंडर रूट में इसका कोफिशिएंट यानी एम स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 1। ये P1 की वैल्यू हो गई। दूसरी अब आप P2 की वैल्यू भी ले सकते हैं। तो P2 की वैल्यू क्या निकलेगी, P2 की वैल्यू क्या निकलेगी, एक में आपका ये नेगेटिव निकल रहा है ना, और दूसरे में क्या निकलेगा, ये दोनों नेगेटिव हो रहे हैं, एक में आपके पॉजिटिव सी हो जाएंगे। चलिए ये P2 की वैल्यू आपने लगा दी। P2 की वैल्यू क्या होगी, वो कौन सा पॉइंट है आपका, माइनस ए कॉमा 0 से लेना है। अब यहाँ माइनस ए कॉमा 0 लेना है आपको, तो y की जगह पर तो 0 ही रहेगा और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा AE और यहाँ पर क्या आएगा, m आएगा, m आएगा और ये आपके पास क्या है, नेगेटिव है। यदि इसको हम ले लिया जाए नेगेटिव तो ये हो जाएगा अंडर रूट में ए स्क्वायर हो गया एम स्क्वायर होगा माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन फिर वही बात इसमें भी हो जाएगी एम स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करना है आपको, इन दोनों का क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, यानी P1 P2 निकालना है। तो P1 P2 इक्वल टू, यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से जब मोड करेंगे तो दोनों पॉजिटिव वैल्यू हो जाएंगी, वैसे इन दोनों में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा MAE और ये होगा प्लस अंडर रूट में हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर एम स्क्वायर और ये होगा माइनस बी स्क्वायर और अपॉन ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट में एम स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा, ये ले लिया इनटू मल्टीप्लाई हो रहा है आपका, किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखिएगा ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, यानी यही MAE माइनस अंडर रूट में ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और अपॉन हो जाएगा अंडर रूट में एम स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया। अब P1 P2 इक्वल टू कितना होगा, P1 P2 इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर और ये माइनस का बी स्क्वायर है वो क्या होगा, प्लस का हो जाएगा अपॉन और ये हो जाएगा आपके पास एम स्क्वायर प्लस 1, ये हो रहा है। यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, कोई चीज़ कैंसिल हो रही हो तो, यहाँ से कोई चीज़ आपकी कैंसिल हो रही हो तो इसे कैंसिल कर दीजिए और बाकी की वैल्यू यहाँ पर निकाल के रख दीजिए। तो देख लीजिएगा यहाँ पर क्या क्या आपका कैंसिल हो रहा है, क्योंकि ए स्क्वायर एम स्क्वायर यहाँ से ये हो रहा है, कॉमन आ जाएगा, ई स्क्वायर माइनस 1 बचेगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा P1 P2 इक्वल टू ये आपका जो हो जाएगा एम ए स्क्वायर एम स्क्वायर और ये होगा ई स्क्वायर माइनस 1, ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं तो एम स्क्वायर ई स्क्वायर सॉरी एम स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। यहाँ से देखिए गड़बड़ा रहा है मामला ये, बल्कि यहाँ पर आप इसकी वैल्यू चाहें तो वैल्यू के फॉर्म में भी आप लगा सकते हैं, या यहाँ पर आप वैल्यू इसकी रख दीजिएगा, ये एम स्क्वायर ए स्क्वायर तो ई स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा और ई स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू आप लगाना चाहें तो आप आराम से लगा सकते हैं, है ना, बी स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा वो भी। तो चलिए ऐसा ही कर लीजिए, यहाँ से आपका जो हो रहा है ए स्क्वायर या एम स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, एम स्क्वायर ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, ई स्क्वायर माइनस 1 प्लस आपके पास हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस 1, ये वैल्यू है ये बी स्क्वायर के बराबर होती है, तो बी स्क्वायर के बराबर होती है तो यहाँ से हो जाएगा ये आपका एम स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर प्लस 1, बी स्क्वायर यहाँ से बाहर कर दीजिए
ये P1 P2 है, तो ये P1 P2 इक्वल टू ये बी स्क्वायर बाहर हो जाएगा, ये बचेगा एम स्क्वायर प्लस 1, ये कॉमन ले लिया बी स्क्वायर, और एम स्क्वायर प्लस 1, इससे इस ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू बचेगा बी स्क्वायर। तो इस तरह से आपका देख रहे हैं ये ऑप्शन आपका जो सही है वो कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही आंसर है। अब आगे देखिए हम लोग बात करते हैं अगले एग्जांपल पर, द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट्स टू द हाइपरबोला। हाइपरबोला परपेंडिकुलर टू इसकी बात कर रहा है, और ये परपेंडिकुलर टी की भी यहाँ से क्या कर रहा है, बात कर रहा है। तो चलिए इस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो पहले तो आप हाइपरबोला लिख लीजिएगा और लाइन लिख लीजिए, फिर उस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन लिखिए। पहले हाइपरबोला लिखिए, लाइन लिखिए, फिर उस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन लिखिए। बहुत आराम से कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर हमने सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। पहले आपको हाइपरबोला दिया गया है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, हाइपरबोला लिख लेते हैं, और हाइपरबोला लिखने के बाद तब और पर बात करते हैं। हाइपरबोला है आपके पास 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3, और इसे करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 हो जाएगा, और माइनस वाई अपॉन कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन 3 और इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये हाइपरबोला हो गया आपके पास में। अब यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पर हम ले रहे हैं, वो क्या ले रहे हैं, लाइन ले रहे हैं। तो लाइन भी ले लीजिए आप। लाइन आपके पास क्या है, लाइन आपको जो दी जा रही है वो कह रहा है कि x प्लस 3y इक्वल टू 2 लाइन दी गई है। अब इसके परपेंडिकुलर निकालना है। ये लाइन, चलिए ये हमने फर्स्ट ले लिया, ये सेकंड ले लिया, तो परपेंडिकुलर लाइन टू सेकंड, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा, कोफिशिएंट चेंज हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा √3x माइनस वाई, और यहाँ से जो कांस्टेंट चेंज हो जाता है इक्वल टू लैम्डा ले लिया 3। अब क्या कह रहा है वो कह रहा है कि द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट्स टू द हाइपरबोला इतने विच आर परपेंडिकुलर टू लाइन ये। अब ये परपेंडिकुलर लाइन आपको निकालनी है, तो यहाँ पर हम जानते हैं कि ये टेंजेंट लाइन की भी बात कर रहा है ना, तो टेंजेंट के लिए y इक्वल टू क्या होता है ना, ये टेंजेंट आपका होगा जो लाइन, ये टेंजेंसी ऑफ, यानी टचिंग की बात कर सकते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं टचिंग फॉर टचिंग फर्स्ट एंड थर्ड, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो रही है, कहाँ गया, ए स्क्वायर की वैल्यू 1 हो रही है, इंटू एम स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से आपकी होगी √3, तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और आपका क्या होता है, ये हो जाएगा आपका होता है माइनस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो रही है, बी स्क्वायर की वैल्यू जो हो रही है यहाँ पर वो आपकी कितनी हो रही है, वैसे डायरेक्ट अंडर रूट में सी की वैल्यू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप लगा सकते हैं, तो ये माइनस आपके पास जो हो जाएगी ये कितना हो जाएगा, यहाँ से कुछ गलत हो रहा है क्या, बी स्क्वायर की वैल्यू 3 है, और यहाँ से जो वैल्यू हमारी आ रही है, ओफो, ये देखिएगा यहाँ से 3 रहेगा, अंडर रूट नहीं रहेगा। वही हम कह रहे थे, आंसर कोई ट्यून क्यों नहीं कर रहा है, ये 3 रहेगा, तो 3 का यहाँ पर जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये 9 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा, ये बी स्क्वायर की वैल्यू 3 है, तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा 6, तो लैम्डा की वैल्यू होगी वो क्या होगी, प्लस माइनस अंडर रूट में 6 हो जाएगी। अब ये देख लीजिएगा प्लस माइनस अंडर रूट 6 में एक ही वैल्यू है, और ये ऑप्शन है आपका वो फर्स्ट ऑप्शन सही आंसर है इसका। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, वो अगले एग्जाम्पल पर बात करेंगे, और ये अगला एग्जाम्पल है आपका ए हाइपरबोला पासिस थ्रू द पॉइंट P √2 √3 एंड हैज फोकी एट इतने, यानी प्लस माइनस 2, 0, देन द टेंजेंट टू दिस हाइपरबोला एट P आल्सो पासिस थ्रू द पॉइंट, यानी इसमें से किसी एक पॉइंट से और पास करता है हाइपरबोला, ये आपको चेक करना है। ये चेक करने के लिए सॉल्यूशन पहले इसकी फोकी लिख लीजिएगा। फोकी आपकी क्या दे रखा है, जो फोकी आपको दे रखी है वो दे रखा है प्लस माइनस 2, 0, जो फोकी दे रखी है वो आपको क्या दे रखी है ये, और ये किसके बराबर होती है वैसे,
ये आप जानते हैं कि प्लस माइनस ए ई कॉमा जीरो के बराबर होती है। अब यहाँ से देखिएगा कुछ और आपको दिया गया हो तो ये ए कॉमा जीरो के बराबर होती है, तो इसका मतलब सीधा है कि ए इक्वल टू आपको क्या दे दिया, 2 दे दिया। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, ए हाइपरबोला पासिस थ्रू, इस पॉइंट से हाइपरबोला पास कर रहा है, एंड हैज फोकी, फोकी ये दे रखा है, देन द टेंजेंट टू दिस हाइपरबोला पी, यानी तब इसी पॉइंट पर हमें टेंजेंट निकालना है, यानी पहले हाइपरबोला निकाल लें, उसके बाद फिर उसी हाइपरबोला का इसी पॉइंट पर क्या करेंगे, टेंजेंट निकाल लेंगे। तो चलिए लेट हाइपरबोला मान लीजिए। अब एक तो ये बात क्लियर हो रही है वैसे आपको कि ये प्लस माइनस ये है, तो जो आपके पास हाइपरबोला होगा वो कैसा होगा, ट्रांसवर्स हाइपरबोला होगा, क्योंकि फोकी ये दी गई है, फोकी ये दी गई है, इसका मतलब जो हाइपरबोला है आपके पास वो ट्रांसवर्स हाइपरबोला है, ट्रांसवर्स हाइपरबोला है। तो पहले मान लीजिए हाइपरबोला लेट, चलिए हमने मान लिया यहाँ पर लेट जो हाइपरबोला है वो आपने मान लिया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू 1, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब ये हाइपरबोला वैसे अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 उससे पास भी करता है, वैसे एक रिजल्ट और होता है हाइपरबोला में, ध्यान दीजिएगा, हमने सम रिजल्ट में भी लिखाया है, इस तरह से है, यदि आपके पास एक फोकी ये है एस, दूसरी एस डैश है, और यहाँ से यदि इस पॉइंट को हमने पी को मिला दें, यहाँ से ये मिला दें, यहाँ पर ये ए है, ये ए डैश है, तो यहाँ से ये 2a के बराबर होती है, तो ये एस पी जो एस डैश पी माइनस एस पी करते हैं ये भी 2a के बराबर होता है, ये प्रॉपर्टी हाइपरबोला की निकल के आती है, ये हमने बताया भी होगा आप लोगों को, और यदि नहीं बताया है तो इसे आप ध्यान रखिएगा कि ये सम रिजल्ट्स के फॉर्म में भी आपको दी गई होगी। तो अब हमको ये दोनों फोकी यदि हमें पता चल रहा है, एक फोकी हमें क्या हो रहा है, एक ये है ये 2,0 है और दूसरा ये -2,0, पी पॉइंट आपने एक्स वाई ले लिया, 2a भी आपको पता चल जाएगा यहाँ से, भाई इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालें, इक्वल टू कर दें, है ना, इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, 2a के बराबर होना चाहिए। तो चलिए इसको यहाँ से हम लोग ले लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मोड में डिस्टेंस ली जाएगी, बड़े पहले देख लीजिएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका x + 2, x + 2 x + 2, अब चूंकि ये 2a की बात कर रहा है तो, और ये पॉइंट क्या दे रहा है, हैज फोकी द हाइपरबोला पासेस थ्रू द पॉइंट 2 इतने एंड हैज इतना देन द हाइपरबोला एट पी आल्सो, पी पॉइंट जो आपको दे दिया ये क्या दिया है, √2, √3। देखिए मैं भी भ्रमित हो गया था, क्योंकि पी पॉइंट हम लोग एक्स वाई के फॉर्म में लेते हैं ना, लेकिन पी पॉइंट उसमें दिया है, ठीक है, ये पी पॉइंट आपने ले लिया, तो ये कंडीशन अब आप लगा देंगे, भ्रमित मत होइएगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ये एस डैश पी माइनस एस पी और इक्वल टू 2a के बराबर होगा, तो ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा, एक आपने ले लिया 2 √2 + 2 हो जाएगा, √2 + 2 इसका होल स्क्वायर हो गया, है ना, और ये हो जाएगा दूसरा प्लस √2 √3 √3 - 0 इसका होल स्क्वायर हो गया, और चाहें तो इसे अंडर रूट में आप ले सकते हैं माइनस, अब एस पी की बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से √2 में से ये आप लेंगे, ये लेंगे √2 में से 2 आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, और ये हो जाएगा आपका -√3,0 इसका होल स्क्वायर और इक्वल टू हो जाएगा 2a। ध्यान दीजिएगा आगे पीछे कुछ भी कर सकते हो, तो यहाँ मोड लगा लीजिए, क्योंकि जो दोनों का डिफरेंस आएगा वो हमेशा जो डिस्टेंस होती है वो किस में होती है, पॉजिटिव होती है, तो ये मोड लगा लीजिए। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और यहाँ से होगा, और ये 3 4 और 3 7 हो जाएगा, √2 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका √ में यदि यहाँ पर लेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1 मिनट ऊपर लग गया थोड़ा, यहाँ पर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा √ में 9 - 4 √2 ये हो जाएगा, और इधर होगा माइनस ये
ये हो जाएगा आपका, ये करेंगे तो ये 9, ये 9 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से प्लस हो जाएगा, प्लस वाला लिया है। और यहाँ पर जो लेंगे ये कौन सा होगा, माइनस वाला, ये माइनस 4√2 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से कितना, 2a, ये हो जाएगा। अब इसे और भी आप सॉल्व कर सकते हैं, आगे इसे सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करेंगे तो इसे होल स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करिएगा, होल स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करिए। होल स्क्वायर के फॉर्म में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, होल स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इसे 2 × 2, जैसे यहाँ पर मैं अभी अगले वाले पर, चलिए यहाँ पर लेके दिखा दे रहा हूँ होल स्क्वायर के फॉर्म में, तो बाकी का ये नीचे ही कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे ये हो रहा है 4√2 है तो ये हो सकता है 2 × 2 × √2, पहली संख्या यानी 2 गुणा पहली संख्या, 2 पहली संख्या यानी पहली संख्या का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या √2 का स्क्वायर, ये सॉरी पहली संख्या 2 का स्क्वायर हो जाएगा और √2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना हो रहा है, इस तरह से देखेंगे ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 और 2 कितना हो रहा है 6, पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर प्लस 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो यहाँ पर देखिएगा इस तरह से ये ब्रेक नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर इसे हम कैसे ब्रेक कर लें, फिर इसे हम 2√2 के फॉर्म में ब्रेक कर लेते हैं, 9 है तो इसे 2√2 और इंटू 1 के फॉर्म में ब्रेक कर लेते हैं। चलिए 1 मिनट, उसके फॉर्म में हो नहीं पा रहा है, तो ये 9 है तो ये यहाँ पर हम लिखना चाहें तो ये लिख दें 2 × 2 और इंटू 1 ऐसे ले लें। तो यहाँ से अब हो जाएगा आपका ये यहाँ लेंगे प्लस पहला नंबर है 2√2 का स्क्वायर तो ये 8 हो जाएगा, प्लस सेकंड नंबर है 1 का स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा। तो इस तरह से देखेंगे ये जो आपका होगा इधर ये हो जाएगा आपके पास 2√2 और +1 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और ये होगा अंडर रूट में। ऐसे ही दूसरा हो जाएगा आपका माइनस अंडर रूट में 2√2 - 1 और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू होगा 2a। अब यहाँ से देखिएगा होल स्क्वायर जब हटेगा तो ये क्या हो जाएगा, √2 से √2, यहाँ से 2 बचेगा। तो इस तरह से दिस इम्प्लाई जो a की वैल्यू हो जाएगी, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 1, a की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 1। और यहाँ पर ae इक्वल टू आपका क्या था 2 था, ae इक्वल टू 2 था, तो ये इम्प्लाइज करेगा यहाँ से a की वैल्यू 1, तो e की वैल्यू आपकी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब e की वैल्यू 2 हो जाएगी तो b की वैल्यू भी निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर 1 हो जाएगा और यहाँ से 4, तो b स्क्वायर इक्वल टू आपका हो जाएगा वो क्या होगा 3 होगा। तो हाइपरबोला आपका कितना हो जाएगा, हाइपरबोला की बात करेंगे यहाँ पर, तो ये हाइपरबोला की बात करेंगे तो b स्क्वायर a के साथ में चला जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा माइनस y स्क्वायर और 3 इधर चला जाएगा, ये हाइपरबोला आपका हो जाएगा। ये हाइपरबोला हो गया। अब टेंजेंट लगाना है, टेंजेंट किस पर निकालना है, इस पर, तो ये हो जाएगा 3√2x माइनस √3y और इक्वल टू ये हो रहा है। अब ये किस पॉइंट से पास होता हुआ नजर आ रहा है, या यहाँ से आप देख लीजिएगा ये किस पॉइंट से टच कर रहा है, किस पॉइंट से ये आपका टच कर रहा है, ये आप चेक कर लीजिए और वही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, वही यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी किस पॉइंट से पास करेगा, पहले इसका टेंजेंट कर दीजिए और टेंजेंट के बाद में चारों ऑप्शंस को सेटिस्फाई करके देखना है। कितना हो जाएगा, x को इस पॉइंट पर लेना है √2 पर, तो 3√2x हो जाएगा और माइनस √3y इक्वल टू आपका 3 है। अब इन चारों में से कोई सा भी एक पॉइंट होगा जो इसे सेटिस्फाई करेगा, कोई सा भी एक पॉइंट होगा जो सेटिस्फाई करेगा। देखिएगा यदि यहाँ पर हम 2√2 लगा दें तो ये 6 और 6 दूनी 12 हो जाएगा, माइनस यहाँ 3√3 तो 3 3 9 12 में से हो जाएगा, ये आपका सेटिस्फाई करेगा फोर्थ ऑप्शन इसे सेटिस्फाई करेगा, तो यही आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन इसे सेटिस्फाई करेगा, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। आज की क्लास यहीं पर हम लोग ऑफ करते हैं। थैंक यू वेरी मच।